नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि जौनपुर के शाही पुल के नीचे एक प्राचीन मंदिर मिलने की बात सामने चल रही है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बजरंग दल के संयोजक गणेश मोदनवाल जी हैं। आपसे बातचीत करेंगे और जानने का यह प्रयास करेंगे कि यह मुद्दा जो है कहाँ से आया है और कितने दिनों से यह प्रकाश में आया है और कितना पुराना यह मामला है जो प्राचीन मंदिर मिलने की बात सामने चल रही है। गणेश भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल में हमारे। जी, मैं जनपद जौनपुर वासियों का तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ गणतंत्र दिवस की। मैं जिला संयोजक बजरंग दल जौनपुर गणेश मोदनवाल। जो ये मुद्दा जौनपुर में चल रहा है कि शाही पुल पे काली माँ की मंदिर को लेके जो मामला चल रहा है, ये हमारे पिताजी से भी हमने चर्चा किया तो ये इन्होंने बताया कि ये प्राचीन काल से है। उत्तरी छोर पे महादेव विराजमान है और दक्षिणी छोर पे माँ काली का मंदिर है। तो जिसे लोग कहते हैं कि विपक्षी बहुत से कह रहे हैं कि ये मंदिर अभी नया है या पुराना है। 16वीं शताब्दी से ये जानकारी मिलती आ रही है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन थी। वहाँ कुंड था, कुंड के नाते वहाँ बहुत से लोग नहा स्नान करने जाते थे या दर्शन पूजन करने जाते थे, वो डूब जाते थे। मुगल हाँ, घटनाएं होने के नाते मुगल शासन काल में इसे बंद करवा दिया गया। बीच में कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने उसका ये हुआ कि भाई खुलवाया जाए, हमारे देवी देवता हैं, तो उसमें वो नहीं कुछ हो पाया। तो महेश चंद सोनी जी हैं हनुमान घाट के, उन्होंने एक ज्ञापन एसपी को दिया था। एसपी को ज्ञापन देते हुए कहा था कि इसको खोल के दिखाया जाए। मतलब इसके पहले भी यह मुद्दा उठ चुका है। 3 साल पूर्व ये मुद्दा उठा। इसमें बहुत से हिंदू संगठन के लोग गए भी बात करने के लिए, तो उन्होंने नहीं खुलवाया, उसको रोक लगवा के रोक लिया। तो इस बार फिर हम लोगों ने जब मुद्दा उठाया, इसमें कोई संगठन, कोई संस्था, कोई नहीं, सर्व हिंदू समाज के को लेके ये मामला चल रहा है कि सभी हिंदू लोग एक रहें। एक होकर हमने एसपी साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से, कोतवाल साहब से बात हुई, तो ये इन्होंने कहा कि जिसे इस चीज़ को हम छोटे चीज़ को ये छोटे संख्या में हम नहीं कर सकते, पुरातत्व विभाग को छेड़छाड़ नहीं कर सकते, या आपके पास इसके लिए 20-25 हज़ार लोग हों, सहमत हों। एक बड़े संगठन के तौर पर अभी बड़े लोगों के समर्थन से होगा। हाँ, बड़े लोगों के समर्थन से होगा और आपके पास इसके लिए आपके कहने से नहीं होगा जब तक पूरा जौनपुर इसकी मांग न करे। तो इस चीज़ के लिए हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। 400 चौराहे पे परसों लगाया गया था, कल कोतवाली पे लगाया गया, बीआरपी कॉलेज में हनुमान जी के मंदिर पे लगाया गया और आज गांव-गांव जौनपुर से छठे जितने भी क्षेत्र हैं सभी लोग जा रहे हैं, हस्ताक्षर करा रहे हैं। तो हमने 15 से 20 दिन का समय प्रशासन से मांगा था कि हम आपको इतना अवेलेबल करा देंगे, 20 से 25 हज़ार संख्या। सामने कैसे आया जो मामला जो है मंदिर मिलने का, ये सब मामला सामने कैसे आया? कब से ये मामला सब चल रहा है? किसको मिला, मतलब कैसे पता चला कि हाँ मंदिर हो सकता है? मंदिर जिसे अंबुजानंद जी महाराज, एक मुल्ला टोले में शिव मंदिर का मामला था, वो भी बहुत पुराना है। उसमें महाराज जी के ऊपर एफआईआर हुआ, बैठाए गए, टार्चर किया गया, बहुत सी हुआ। ये भी मामला 3 साल पूर्व था। महेश चंद सोनी जी, हम आपको इसके पूर्व बताए हैं, तो महेश चंद सोनी जी भी इस मामले को डाले थे प्रशासन की नज़र में कि यहाँ मंदिर है, हिंदू आस्था है, उनका पूजन होना चाहिए। तो इस नाते कोई विकल्प नहीं निकल पा रहा था। तो इस समय सर्व हिंदू समाज एकत्रित होके इस मुद्दे को उठाया है और सरकार से मांग कर रहा है। मतलब इसके पहले एक बार उठाया गया था, उस टाइम कुछ नहीं हुआ, फिर एक बार दोबारा उठाया गया है। जी, जी, ये है। इससे क्या कहना चाहेंगे, लोग कैसे जुड़ रहे हैं इस मामले में पूरा? जो हिंदू के लिए है वो जुड़े, जो चाहते हैं कि नहीं हमारी आस्था है, हमारा मंदिर है, हमारे देवी देवता है, तो वो खुलवाएं, पूजा अर्चन कराएं। प्रशासन का क्या सहयोग मिल रहा है इसमें? प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने जो शर्त रखी उस शर्त पे हम लोग नियम और कानून से काम कर रहे हैं। कोई अवैध तरीके से कोई छेड़छाड़, क्योंकि पुरातत्व विभाग का चीज़ है, उससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे ध्यान दें और उनके हिंदू आस्था के जहाँ-जहाँ मंदिरें हैं उनको खुलवाया जाए। संभल में देख लीजिए मामला क्या था कि हमारे यहाँ जो भी पूर्वजों के बनाई हुई मंदिरें हैं उसके दबा दिया गया, हटा दिया गया, अतिक्रमण कर लिया गया वह तरीके से। बहुत सी दिक्कतें हैं, मगर यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का
संज्ञान में लेते हुए संभल में जो घटनाएं घटी उसको उन्होंने निस्तारण कर दिया और आपके सामने है। तो कुछ दिन बाद जौनपुर का भी मामला है, मामला अटाले का चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना कर दिया है, रोक लगा दिया है सुनवाई करने से। हाँ, तो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जब इतने वर्ष से 100 साल से हम लोग 200 साल से बर्दाश्त करते हुए आए तो थोड़ा समय और लगेगा। मगर ये है कि सरकार से ये उम्मीद है कि जो चीज़ हमारे पूर्वजों की है, हमारी संस्कृति से जुड़ी है, वो हमें वापस मिलेगी। इसमें आप लोगों का क्या रोल है? जैसे कौन-कौन इसमें शामिल है इस पूरे मतलब मामले में? इसमें सर्व हिंदू समाज शामिल है, कोई संगठन, कोई संस्था, इसमें किसी का कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है। सर्व हिंदू समाज है, जो हिंदू है वो साथ में आके काम कर रहा है। मतलब संपूर्ण हिंदू समाज जो है जौनपुर का, वह मंदिर खुलवाने के लिए इस समय तत्पर है और कार्य कर रहा है। कर रहा है। बस एक मांग है कि हमारे देवी देवताओं की जो भी स्थापित मूर्तियां हैं या मंदिरें हैं, वो हमको लौटाया जाए ताकि हम स्वतंत्र होकर उसमें पूजा पाठ कर सकें। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर जो स्थान है, विवादित स्थान इस समय बताया जा रहा है पुल के नीचे, अगर उसे खोला जाता है, अगर मूर्ति नहीं मिलता है या मंदिर का अस्तित्व नहीं मिलता है, तो उसे बाद में बंद कर दिया जाए। इस तरह का कोई प्रशासन से हमने उन्हें कहा था कि भाई उसको खुलवा के दिखवाया जाए। मान लीजिए वहाँ कुछ नहीं निकलता है तो हिंदू समाज जिस तरह उसे खुलवा रहा है उस तरह स्वयं अपना पैसा लगा के उसे हम बंद करवा देंगे। मतलब किसी प्रकार का वहाँ पर विवाद नहीं होगा। अगर मंदिर नहीं मिलेगा तो कोई विवाद भी नहीं होगा। अगर जो लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि पुल के दोनों साइड पहले मंदिर हुआ करता था, अब आज इतिहास है, इतिहास में आप पूर्वजों द्वारा जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं। इतिहास की किताबें आप उठाकर देख लीजिए कि हमेशा शाही पुल पे जो उत्तरी छोर था महादेव का स्थान था। गोमतेश्वर महादेव मंदिर आज भी मौजूद है। इधर महाकाली का मंदिर था जो कुंड के नाते वहाँ डूबने की वजह से बंद हो जाता था, मतलब बंद करवा दिया गया कि बहुत सी घटनाएं वहाँ घटी, इसलिए बंद करवा दिया गया। तो अब इसी मंदिर को खोलने के लिए हिंदू समाज फिर से एकत्रित हुआ है, जागृत हुआ है और सरकार से मांग कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दें और हम लोगों की हिंदू आस्था से जो जुड़ी संस्कृति है उसे वापस दें ताकि हम लोग पूजा अर्चना कर सकें वहाँ पर, अपने जौनपुर का एक नाम रोशन कर सकें। जो मुल्ला टोला में मूर्ति मिलने की खबर सामने आई उस पर क्या कहेंगे? मुन्ना टोले की मूर्ति तो हमारे समझ से हमारी पैदाइश ही नहीं हुई थी। ये मामला बहुत पुराना है। सन 1972 में ये मामला उठा था, हिंदू समाज ही इसे खोजा था। तो उसमें एक बाउंड्री थी, मंदिर के अगल बगल एक बाउंड्री थी, जिसे बाउंड्री थी उसमें अगल बगल कब्रिस्तान था, मुस्लिम क्षेत्र तो कब्रिस्तान थे। तो वहाँ से धीरे धीरे वो ध्वस्त होता चला गया, गिरता चला गया और कब्रिस्तान बढ़ता चला गया। मतलब बाउंड्री गिर गया, कब्रिस्तान का एरिया बढ़ गया। तो 1972 में इस पे सरकार ने रोक लगाया था, कोर्ट से आदेश था कि यहाँ पे कोई मुर्दा दफन नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल तब से रुका था, बीच में कुछ लोग उस पे दफन करते भी गए, दिक्कतें आई, परेशानी हुई। फिर ये मामला हुआ कि उस शिवलिंग को खंडित करने का भी प्रयास किया गया वहाँ के लोगों द्वारा। तो वहाँ पूजा अर्चना, शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आता है तो वहाँ पूजा पाठ होता है, नवरात्रि में पूजा होता है, कोई भी सांस्कृतिक पूजा कार्यक्रम है तो वहाँ होता रहता है। तो साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि शाही पुल के नीचे जो मंदिर मिला है उस पर गणेश भैया ने अपना पूरे खुले मन से विचार रखा है। वहीं मुल्ला टोला में एक महादेव मंदिर मिलने का खबर सामने आया था, उस पर भी इन्होंने अपना विचार रखा है। बाकी इस मंदिर से जुड़ी जो भी जानकारी आपको है आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।